नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलरली रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लेकर आ रही हूँ, डिवाइन गाइडेंस जो आपको एवरी डे हेल्प कर सके। आपको दिन कैसा रहेगा, आपको किस एनर्जी की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो बोथ साइड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। शॉर्ट मैसेजेस होंगे आने वाले दिनों में, और भी बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। तो अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे आज हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, रिलेट करते हैं, बस उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस है, क्या एनर्जीज हैं, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी ये रीडिंग, साथ ही ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। सो यहाँ से गाइडेंस को या यहाँ के मैसेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं जब भी ये रीडिंग आपके पास में आए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है द एम्परर। एरीज हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, उनकी राशि हो सकती है एरीज, मेष राशि, या वो जिसके साथ में डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी की राशि हो सकती है। सारे कार्ड्स ओपन अप करके ही मैं अब आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी। चैरियट की एनर्जी आ रही है साथ में। वी हैव किंग ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। We have Princess of Pentacles, Judgment, Strength, बहुत मेजर आर्कानाज आ रहे हैं हमारे पास। We have King of Wands, दो कार्ड्स हम और पुल करेंगे एंड देन we'll see कि आगे The Hanged Woman एंड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आगे जैसे मेरा इंट्यूशन गाइड करेगा मैं कार्ड्स को फॉलो करूंगी। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एज वेल। चलिए, तो क्या चल रहा है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेती हूँ मैं। सो हमारे पास में यहाँ पर एरीज स्ट्रांगली आया है, मेष राशि। हमारे पास में लियो की एनर्जी स्ट्रांग आई है, सिंह राशि। देन हमारे पास में आया है कैंसर यानी कि कर्क राशि की एनर्जी स्ट्रांग आई है। ओके, इसके साथ साथ में वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी आई है स्ट्रांगली। तो क्या चल रहा है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहले की जो एनर्जी हमारे पास आ रही है, द एम्परर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को या ये रिश्ते को जैसे पकड़ के बैठा हुआ है, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ओके, बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, एंड जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप इस एम्परर के कार्ड को देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन बैठा है इनके पीछे कुछ है जो इनको ऐसे पकड़ा हुआ है। रियलिटी नहीं है, बट एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज्ड है। एंड यहाँ पर दो ऐसे कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि चेंज्ड बिहेवियर कैसा, तो दिख रहा है कुछ
और एक्चुअली उसका जो इंटीरियर जो इमोशन है या हिडन इमोशन है थर्ड पार्टी का, वो डिफरेंट आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है, दिखाया जा रहा है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव, या बहुत सारा केयर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, या एक हैप्पी फैमिली, या एक हैप्पी कपल, या अगर सपोज मैरिज नहीं हुई है तो हैप्पीनेस दिखाई जा रही है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बट रियलिटी, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है एंड हैंग वुमन की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। सिचुएशन ऐसी है कि देखिए, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ में बहुत तरीके से उनको मैनिपुलेटिव रखा जा रहा है रिलेशनशिप के अंदर। आइदर उनको बहुत खुल करके अपने तरीके से घूमना अलाउड नहीं है, मोबाइल यूज़ करना, गैजेट्स यूज़ करना, या उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो कम्युनिकेशन जो सिचुएशन है, कम्युनिकेशन के जो रास्ते हैं, वो जो थर्ड पार्टी है वो बहुत अच्छे से शार्प तरीके से मैनेज कर रही है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर आप ये कार्ड्स को, ये पूरे सेट ऑफ कार्ड्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। स्पेशली जो थर्ड पार्टी है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, जजमेंट भी आ रहा है हमारे पास में, तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है किसी पर्सन को, तो कंट्रोल आप उनको प्यार से कर सकते हैं, मैनिपुलेटिव तरीके को यूज़ करके आप अपने प्यार से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे शब्दों से, एंड आपके दिल में जो क्या है, तो थर्ड पार्टी के दिल में एग्जैक्टली क्या है, अपने पर्सन को, और ये जो आपके पर्सन है इनको अपनी मुट्ठी में रखना या अपनी तरफ खींच करके रखना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उनको अपना व्यवहार या अपने एक्शंस या अपने वर्ड्स इस तरीके से रखने होंगे ताकि आपके जो पर्सन है उनको लगे कि नहीं, ये बहुत जेन्युइन है, ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है वो बहुत जेन्युइन है, वो जेन्युइनली मेरी केयर करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पैम्पर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी कुछ भी साम दाम दंडभेद कैसे भी करके अपने पर्सन यानी आपके पर्सन को वो अपनी साइड ट्विस्ट एंड टर्न करके रख सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। ओके, आपके जो पर्सन है वो कोई डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं है, बिकॉज उनका जो नेचर है ना, वो पर्सन एकदम इस नेचर में है कि सबसे पहले अगर उनको आपके लिए डिसीजन लेने होंगे तो उनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, विच जो उनके पास में नहीं है। अभी उनके पास में ना स्ट्रेंथ है ना हिम्मत है, और भी दिमाग से भी, मेंटली भी उनको इस तरीके से बता रहा है थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी जो है, कि थर्ड पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है, उनके वेल विशर्स हैं, उनका अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, या जो भी है, तो थर्ड पार्टी कुछ भी है। इट कैन बी अ फेमिनाइन एनर्जी, आपके पर्सन किसी से मैरिड हो तो उनके स्पाउस या उनके पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड बहुत सारी जगह पर सिबलिंग्स को भी देखा जा रहा है। अभी सिबलिंग्स की भी रीडिंग्स आ रही हैं, तो देखा जा रहा है कि सिबलिंग्स पैसे को एंड प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारी जगह पर अपने जो भाई हैं या बहन हैं, तो उनको भी थर्ड पार्टी के अंदर अभी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं कि कैसे भी करके एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पार्टनर है ना, वो ऊपर की चीज़ें देखते हैं, दे डोंट गो डीप इन टू द सिचुएशन। वो ये नहीं सोचते कि ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है, इतना ज़्यादा केयर कर रहा है, इतना ज़्यादा मुझे बटर लगा रहा है, इतना ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहा है, इतना ज़्यादा मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई हिडन मोटिव है या नहीं है। ये चीज़ें और ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर, आपके पर्सन नहीं सोचते हैं। उनको यही दिखता है कि नहीं, थर्ड पार्टी इज़ डूइंग एवरीथिंग और सब कुछ है। एंड मेजर सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ या किसी और तरीके से कोई डिसीजन और एक्शन नहीं ले सकते। एंड अगर आप कम्युनिकेशंस, अगर आप दोनों के बीच में ओपन है, आप उनको बता रहे हैं, आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये थर्ड पार्टी ऐसे नहीं ऐसी है, ये सोचती है, ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। उनको ये लगेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पर मैनिपुलेटिव, मुझे मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है।
आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टक है और ये सबसे ज़्यादा हो रहा है बिकॉज उनका जो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है जहाँ पर आइदर किसी भी तरीके का पैसे का व्यवहार, पैसा लेना देना या फाइनेंशियली सपोर्ट करना या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली सिचुएशंस को हैंडल करना, मैनेज करना, पैसे से भी चीज़ें जुड़ी हो सकती है बिकॉज मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो आपके पर्सन हैं वो ब्रेड अर्नर हैं, वो घर संभाल रहे हैं, घर परिवार को संभाल रहे हैं, मे बी शायद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसे से हेल्प कर रहे होंगे या पैसे से मदद कर रहे होंगे थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, देखिए आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके जो पर्सन है ना वो आपकी ना बात समझ रहे हैं, ना आपकी बात मान रहे हैं, ना आपकी बातों की वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बात कर भी रहे हैं तो आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे होंगे या आपकी बात को नहीं समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको अपने पर्सन के साथ में ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको बहुत स्ट्रांगली उनको प्यार, सपोर्ट और बहुत हद तक, जो कि आपने किया भी है, इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा। बिकॉज आपके पर्सन इस समय अगर मैं कहूँ तो 100% थर्ड पार्टी के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। आप दुखी हैं, परेशान हैं, अपसेट हैं, लेकिन आपके पार्टनर को इसमें से कोई भी चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही। दिस इज द लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग। अभी तक ऐसी भी कोई भी एनर्जी उनको समझ में नहीं आ रही है। आप जो भी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, या जो भी आप तरीके से उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और भी चीज़ें अगर आप उनको कह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है, पैसे का लेना देना है, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, एंड आपके पर्सन को वो अपने जो कार्मिक का जो रिलेशनशिप है उसमें उनको जो देना है और उनका जो कर्मा है वो जब तक बैलेंस नहीं होगा, ये रिलेशनशिप आपका और आपके पर्सन का इस तरीके से ही, जैसे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर लगा हुआ रहेगा। ये मुझे ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है। बिकॉज मैं यहाँ पर बात करूँ तो थर्ड पार्टी में मैरिज भी दिख रही है। दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन है वो किसी और से मैरिड है। एंड यहाँ पर हमारे पास में अगेन दो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि कितना भी आप उनको समझा लें, बता लें, मना लें अपने लिए या अपनी सिचुएशंस के लिए या अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, पर आपके पार्टनर जो है वो नहीं समझने वाले। बिकॉज उनका जो ध्यान है, उनका जो दिमाग है, उनकी जो बुद्धि है वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर रही है। एंड हैंग्ड वुमन की भी एनर्जी आ रही है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। आपके पार्टनर आपसे दूर जा सकते हैं, आपको गोस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी चीज़ या कोई भी बात करते हैं सपोज, तो आपके जो पर्सन है ना वो आपको छोड़ करके 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ को नहीं सुन पाएंगे ये यहाँ पर, या नहीं सुन पाएंगी ये यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए अपने पर्सन के साथ में इस रिलेशनशिप को बनाना बहुत बहुत स्ट्रेस और बहुत स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। फ्रैंकली आपके पर्सन आपको भी छोड़ नहीं सकते हैं और वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते। अगेन वी आर हैविंग 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों चीज़ों के अंदर जगलिंग चल रही है। दोनों चीज़ों को बैलेंसिंग कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। आपकी भी एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा अपसेट है। आपके दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है कि मैं ही इस पर्सन को छोड़ दूँ, मैं ही इस पर्सन से दूर चली जाऊँ, या मैं दूर चला जाऊँ इस पर्सन से। मगर अगेन प्यार खींच लाता है, मोहब्बत खींच लाती है, कहीं ना कहीं आपको आपके ये कनेक्शन खींच लाता है। कभी ना कभी आपको ये लगता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं रह नहीं सकती, रह नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के अगर सपोज पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, मैरिज हो गई है तो मैरिज स्पाउस का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, इश्यूज हैं। एट द मोमेंट अगर आपके लिए मैं एक गाइडेंस का कार्ड पिक करूं तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि सब कुछ के साथ साथ जो भी हो रहा है थर्ड पार्टी एंड व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में, एट दिस वेरी मोमेंट आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। आई विल सजेस्ट कि आप अपने ऊपर ध्यान लेकर आइए। उनके पीछे भागने से बेटर है
आप अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने पैसे को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करें, बिकॉज वो कार्ड हमारे पास में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। अगेन मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में एट द मोमेंट चल रही है, इसको ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज ये सिचुएशन आप अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। यू विल नीड एन एक्स्ट्रा फोर्स। ठीक है, एन एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से आएगी? कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, हर तरीके के यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव और कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव है। ठीक है, आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने के चांसेस या कोई उनकी स्ट्रेंथ या किसी तरीके की हिम्मत या करेज मुझे नहीं दिख रही है एट दिस मोमेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स आया, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ गॉड के लिए आएगा। अगर आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ में बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर आप दोनों का रिलेशनशिप हेल्दी और वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं और ईश्वर ही जानते हैं। तो बेटर है कि आप सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप कर सरेंडर के स्टेज में आ जाइए। जो भी होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में एंड थर्ड पार्टी के बीच में, तो ये सारी सिचुएशंस सबसे अच्छे से ईश्वर हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पैसे से स्ट्रगल कर रहे हैं या खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे अपने पार्टनर को समझाने की, बताने की, आई थिंक वो नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़कर जाने के पूरे चांसेस हैं आपके पर्सन के। बेटर है कि आप अपनी रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ वर्थ को समझ करके अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इट्स लाइक बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। आप किसी के बिहेवियर को बदल नहीं सकते। तो जब कोई और नहीं बदल सकता है, तो हमें अपने आप को बदलना है, बिकॉज हमें दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर अब और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बेटर टू चेंज योर सेल्फ। ज़्यादातर एनर्जी पैसे की दिख रही है मुझे, कि पैसा का कुछ लेना देना चल रहा है। आइदर इट इज़ फैमिली, पेरेंट्स आ गए तो पैसे का लेना देना है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी को चाहिए, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ये एक शॉर्ट रीडिंग थी जो मैंने अपलोड की है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग अपलोड करूं, तो आई होप आपके साथ में ये रीडिंग मैच हो रही है, एनर्जीज मैच हो रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।